सत श्री अकाल दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिकों को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए हैं। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीज़न है तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन बेनिफिट्स का क्लेम ज़रूर करें। मैं हूं सी हरमनजीत सिंह और आज हम जानेंगे कि ये बेनिफिट्स क्या हैं। इनकम टैक्स एक्ट ने एज के बेसिस पे एक टैक्स पेयर को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं। अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा और 80 साल से कम है तो आप एक सीनियर सिटीज़न हैं। और अगर आपकी एज 80 ईयर्स से भी ज़्यादा है तो आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में फॉल करेंगे। डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हम लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर जो हमारी पास्ट सेविंग्स हैं। तो अगर इन सीनियर सिटीजन्स के हाथ में कम से कम टैक्स की लायबिलिटी हो तो उनको इन हैंड ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आइए अब हम उन 6 बेनिफिट्स की बात करते हैं। नंबर 1, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दोस्तों, जहां एक रेगुलर एसएससी को 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होता, वहीं ये लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर सीनियर सिटीज़न के लिए 3 लाख कर दी गई है। और यदि आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न हैं तो यही लिमिट आपके लिए 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है और आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नंबर 2, डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों, जहां एक रेगुलर एसएससी को सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे 10,000 तक की इनकम पे छूट दी गई है, वहीं ये लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 सुपर सीनियर सिटीज़न और सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में कर दी गई है। इस 50,000 की लिमिट में आप अपनी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट प्लस अपनी एफडीज का इंटरेस्ट प्लस अपनी पोस्ट ऑफिस पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, आप तीनों का बेनिफिट उठा सकते हैं। नंबर 3, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों, सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो बैंक को आपकी इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस नहीं काटना अगर इंटरेस्ट इनकम 50,000 से नीचे है। नंबर 4, मेडिक्लेम एक्सपेंसेस। दोस्तों, बढ़ती एज के साथ हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ बढ़ से जाते हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिक्लेम पे किया गया खर्चा 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। जो बेनिफिट नॉर्मल रेगुलर एसएससी को सिर्फ 25,000 तक मिलता था, तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आप मेडिक्लेम पे दिए गए प्रीमियम का 50,000 तक का बेनिफिट एक फाइनेंशियल ईयर में उठा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड डिजीजेज। दोस्तों, अगर आप रेगुलर एसएससी हैं और एक फाइनेंशियल ईयर पे आपने स्पेसिफाइड डिजीजेस पे कुछ एक्सपेंडिचर इंकर किया है तो आप उस एक्सपेंडिचर पे 40,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और यदि आप सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 1 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप डॉक्टर से स्पेसिफाइड डिजीज़ का एक्सपेंडिचर जो आपने किया है उसका सर्टिफिकेट ले लें। पॉइंट नंबर 6, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। दोस्तों, रेगुलर एसएससी को क्वार्टरली पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स करनी पड़ती है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को और सुपर सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स की पेमेंट में छूट दी गई है, प्रोवाइडेड आपकी कोई बिजनेस इनकम ना हो। अगर आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ पेंशन इनकम या इंटरेस्ट इनकम या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको एडवांस टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो इनकम टैक्स एक्ट ने सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को दिए हैं। आप इन्हीं एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हुए फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 की टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक एंड शेयर विद योर रिलेटिव्स। और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही कुछ अपडेट्स हमसे लेना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।